एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। आज मंडे है और आपको पता है कि मंडे को हम लिटरेचर करते हैं, तो चलिए फटाफट लिटरेचर का आज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश में जो प्रिस्क्राइब्ड करी गई एक पोएम है। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड दिस वंडरफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये जो पोएम है ना बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन इसका जो मीनिंग है बहुत ही ज्यादा डीप है। चलिए पहले हम आपको लाइन टू लाइन जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका जो एक्चुअल मीनिंग है ना, जो पोएट इस पोएम के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। ध्यान से समझते जाइएगा। देखो क्या कहता है। द वे अ crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued। ध्यान से समझते जाइएगा। क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बात बताते होते हैं कि क्या होता है, एक दिन की बात है, स्टोरी समझो ध्यान से। एक दिन की बात है, उनका मूड जो था वो बहुत ही ज्यादा खराब था। मतलब वो मॉर्निंग में उठे और पूछो ही मत, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि मैं एक दिन, मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब था, तो मैं कहाँ पे खड़ा था, मैं पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। और वो पेड़ जो था वो किस चीज का था, हेमलॉक का था। हेमलॉक क्या है, एक पॉइजनस पेड़ है, समझ में आया, पॉइजनस ट्री है। उसके बाद यहाँ पे बात करी गई है क्या, क्रो की। क्रो को हम मोस्टली ना शुभ नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते, अपशगुन मानते हैं। आपको पता है कई बार बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है, तो हम कहते हैं अरे अपशगुन हो गया, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा हमारे साथ। आई बात समझ में। यहाँ पर देखो क्या कहता है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो है, ठीक है, ये जो हमारा ट्री है ये क्या है, हम लोग का ट्री है। और हमारे जो पोएट हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। रुको मैं अभी बताती हूँ। देखो जो हमारे पोएट हैं, मान लो यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पोएट जो हैं वो खड़े हैं, बहुत ही ज्यादा सैड हैं और सैड हैं, ठीक है। अब होगा क्या, द वे अ क्रो, एक क्रो आता है। कौन आता है, एक कौआ आता है, ठीक है। और वो आकर यहाँ पर बैठ जाता है, मान लो ये जो हेमलॉक ट्री है इसके ऊपर बैठ जाता है, ठीक है। और क्रो के आने से, अब देखो कोई भी, ठीक है ना, कोई भी बर्ड जो है जब वो ट्री के ऊपर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ट्री में मूवमेंट होगी, ठीक है। ट्री में मूवमेंट होगी तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो, जिसको क्या कहा गया है, डस्ट कहा गया, तो फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो जो है यहां से किसके ऊपर गिर जाते हैं, पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। क्लियर हुआ। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो ये हो गया हमारा एक्शन, ठीक है। एक एक्शन हुआ तो उसके बाद हमारा आएगा रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है, ध्यान से देखो। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब इससे क्या हुआ, जब ये जो फाइन पार्टिकल है जिसे हमें डस्ट बोला गया है, डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है, जब फाइन पार्टिकल जो है पोएट के ऊपर आके गिरता है, ठीक है, तो उनका मूड जो है वो अचानक से चेंज हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो क्या कहते हैं, एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्यूड, कि सुबह से मेरा मूड खराब था, ठीक है, सुबह से मेरा मूड खराब था। वी ऑल हैव दैट 24 आवर्स, ठीक है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि 1-2 घंटे इनके वेस्ट हो गए होंगे, ठीक है, इनका मूड खराब था। और अगर इनका मूड अच्छा नहीं हो पाता तो शायद जो बाकी के घंटे हैं वो भी वेस्ट हो जाते। तो यही हमारे पोएट कह रहे हैं कि एक छोटे से इस इंसिडेंट ने, ठीक है ना, मेरे मूड को चेंज कर दिया और मैंने जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे था उसको बचा लिया। आई होप कि आपको लाइन टू लाइन जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। द वे अ क्रो, देखो जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर झाड़ा है, क्या झाड़ा है, डस्ट ऑफ स्नो, कहां से, एक हेमलॉक ट्री के ऊपर से, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिएक्शन क्या होता है इसका, हैज गिवन माई हार्ट, जो पोएट का हार्ट है वो चेंज हो जाता है, उसका दिल चेंज हो जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो क्या करता है, कुछ पार्ट जो है वो बचा लेता है अपने दिन का खराब होने से। अब देखो इसको ना, थोड़ा ये वाला जो एरिया है ना इसको मैंने जूम करके यहाँ पे लगाया है, ठीक है। देखो ये किस तरीके से क्रो जो हमारे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे ना ये जो पोएम है इसका मीनिंग ध्यान से समझना क्या है। देखो हमारी सोसाइटी में एक चीज है, शगुन अपशगुन, ठीक है। बिल्ली रास्ता काट गई अपशगुन हो गया जी, कौवा दिख गया अपशगुन हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्रो है, ठीक है, हेमलॉक ट्री है, दोनों नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं सिंबलाइज करते हैं। असली में नहीं करते, लोगों की धारणाओं से सिंबलाइज करते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि कुदरत की कोई भी बनाई हुई चीज कभी भी अपशगुन नहीं हो सकती, कभी भी ओमेन नहीं हो सकती। ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होता है, हमारे थिंकिंग में होता है, क्योंकि हम चीजों को मतलब सुनते आते हैं ना, अरे ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई तो दिन खराब हो जाएगा, दिस एंड दैट। तो हमारे माइंड में होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट उसी चीज को हम सोचते रहते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा सच में दिन खराब हो जाता है। फिर हम ब्लेम करना शुरू करते हैं, यार बिल्ली रास्ता काट गई था ना, इस वजह से हुआ। बस यहाँ पर एक ही चीज कहा गया है कि अगर आपके साथ
ठीक है। मान लो कि सुबह आपका मूड खराब हो जाए तो ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, नेचर में जाइए, थोड़ा सा चेंज हो जाइए, उसके बाद बाकी पूरा दिन क्यों खराब करना है। आई बात समझ में? क्योंकि नेचर में बहुत ही ज्यादा ब्यूटी है और नेचर हमेशा आपको हील करती है। नेचर कभी भी आपका नुकसान नहीं करती है। आई होप कि पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी इंफॉर्मेटिव हो और यहाँ से अगर आपने कुछ सीखा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और लगे कि मैम अच्छा पढ़ाती है, मैम से ही पढ़ना है, वो तो पढ़ाती ही है, तो आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। चलिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।